नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भारत के समृद्ध इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। आज हम बात करेंगे उस महान सम्राट की, जिसने अपने साहस और रणनीति से भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। एक साधारण परिवार से निकलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखने तक का उनका सफर बहुत ही प्रेरणादायक है। इस वीडियो में हम उनके जीवन और उपलब्धियों पर ध्यान देंगे, जो खासकर यूपीएससी के छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके शुरुआती जीवन को लेकर कई कहानियां हैं, लेकिन माना जाता है कि वह मौर्य वंश से थे। उनका जन्म पटलिपुत्र, आज का पटना या उसके आसपास के क्षेत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त का जीवन सामान्य था और कुछ कहानियों में उन्हें क्षत्रिय तो कुछ में शूद्र वर्ग से बताया गया है। उनके जीवन का मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात महान शिक्षक और रणनीतिकार चाणक्य से हुई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में एक महान राजा बनने की क्षमता देखी और उन्हें राजनीति, युद्ध और कूटनीति की गहरी शिक्षा दी। चाणक्य की शिक्षा और चंद्रगुप्त की महत्वाकांक्षा ने भारतीय इतिहास को बदल कर रख दिया। जब चंद्रगुप्त ने राजनीति में कदम रखा, तब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, जिसमें सबसे शक्तिशाली था मगध का नंद वंश। नंदों का शासन विशाल था, लेकिन उनकी कड़ी कर नीति और अत्याचारों के कारण जनता में असंतोष था। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने नंदों को हटाने की योजना बनाई। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को एकजुट किया और एक मजबूत सेना तैयार की। आखिरकार पटलिपुत्र पर निर्णायक हमला हुआ, जिसमें अंतिम नंद राजा धनानंद को पराजित किया गया। लगभग 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के शासक बने और यहीं से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई। मगध को जीतने के बाद भी चंद्रगुप्त यही नहीं रुके। उनका सपना था पूरे भारतवर्ष को एकजुट करना। अगले कुछ सालों में उन्होंने उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आधुनिक अफगानिस्तान व बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों तक उनका साम्राज्य फैल गया। चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी सिकंदर महान के उत्तराधिकारियों से निपटना। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके जनरल सेल्यूकस निकेटर ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस के खिलाफ युद्ध छेड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद सेल्यूकस ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्से मौर्य साम्राज्य को सौंप दिए और बदले में 500 युद्ध हाथी प्राप्त किए। इस तरह चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच एक मजबूत कूटनीतिक संबंध स्थापित हुआ। चंद्रगुप्त की सफलता केवल युद्ध में नहीं थी, बल्कि उनके प्रशासनिक कौशल ने भी मौर्य साम्राज्य को स्थिर और समृद्ध बनाया। चाणक्य की मदद से उन्होंने एक संगठित प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की, जिसका उल्लेख चाणक्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलता है। उनकी सरकार विभिन्न विभागों में बंटी हुई थी, जो वित्त, कृषि, सेना और न्याय जैसे क्षेत्रों का प्रबंधन करती थी। चंद्रगुप्त का एक बड़ा जासूस तंत्र था, जो उन्हें साम्राज्य के हर कोने की खबरें देता था। उनके शासनकाल में सड़कों का जाल बिछाया गया और व्यापार को बढ़ावा मिला, जिससे अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां मिली। चंद्रगुप्त का शासन धार्मिक सहिष्णुता का भी उदाहरण था। उन्होंने हिंदू धर्म का पालन किया, लेकिन अपने जीवन के अंत में जैन धर्म से भी प्रभावित हुए। अपने अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो गए। वह जैन मुनि भद्रबाहु के अनुयायी बन गए। लगभग 297 ईसा पूर्व में उन्होंने सिंहासन का त्याग किया और अपने पुत्र बिंदुसार को साम्राज्य सौंप दिया। जैन मान्यताओं के अनुसार चंद्रगुप्त दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला गए, जहां उन्होंने तपस्या में अपना शेष जीवन बिताया और जैन परंपरा के अनुसार सलेखना, स्वेच्छा से भूख से मरने का अनुष्ठान द्वारा अपनी यह लीला समाप्त की। चंद्रगुप्त की महानता सिर्फ उनकी सैन्य जीत में ही नहीं, बल्कि जैन दर्शन के प्रसार में भी थी।
उनका जीवन भारतीय राजनीति और धर्म में गहरी छाप छोड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य ने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों को एकजुट किया। उनकी विरासत ने उनके पोते सम्राट अशोक के लिए रास्ता तैयार किया, जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और इतिहास में एक सबसे बड़े साम्राज्यों की स्थापना की। चंद्रगुप्त का शासन कुशल प्रशासन, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास के लिए जाना जाता है। उनके द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य को भारतीय इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी साहस, बुद्धिमत्ता और संघर्ष की एक मिसाल है। एक साधारण व्यक्ति से महान सम्राट बनने तक का उनका सफर हमें बताता है कि यदि आपके पास संकल्प और दृष्टि हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। यूपीएससी के छात्रों के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन प्राचीन भारतीय इतिहास, प्रशासन और कूटनीति को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पूर्ण लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अगली बार फिर मिलेंगे।